स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे जो आपको कम से कम संसाधनों में मैक्सिमम लाइफ का सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश करती है। और ये है मिनिमलिज्म की फिलॉसफी। इसमें क्या है, हम देखते हैं जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं जिनका हम सालों सालों तक यूज नहीं करते हैं, महीनों तक, सालों तक। जैसे हमारे पास इतने सारे कपड़े होते हैं कि हम उनका कभी यूज ही नहीं करते हैं, बस वैसे ही अलमारी में पड़े हुए हैं। या फिर इतने सारे जूते चप्पल पड़े हुए हैं कि जिसका कभी हम महीनों तक यूज नहीं करते हैं। या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि बुक्स का पूरा लाइब्रेरी बना देते हैं और फिर उनको सालों तक पढ़ाई नहीं करते हैं। मतलब कुछ बुक्स सिर्फ वो यूज करते हैं, बाकी जो है वो ऐसी ही रखी रहती हैं। तो मिनिमलिज्म में ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी अननेसेसरी चीज़ें जिनका हम यूज ही नहीं कर रहे हैं लाइफ में, हम वो भी खरीद लेते हैं और वो भी अपनी लाइफ में भर लेते हैं। तो उनसे जो बचने का तो जो तरीका है, मतलब जो अननेसेसरी हम सामान जमा करते रहते हैं, उससे जो बचने की फ़िलॉसफी है कि कम से कम चीज़ों में मैक्सिमम लाइफ का सेटिस्फैक्शन कैसे हासिल करें, वही जो है वो मिनिमलिज्म वाली फ़िलॉसफी बात करती है। इसमें देखो ये 4 फ़िलॉसफी हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। और फ़िलॉसफी सुन के आप कोई ऐसा मत समझना कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई गहराई और मतलब बोझ वाली चीज़ है, नहीं। ये हमारी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। ये मतलब प्रैक्टिकल लाइफ़ जो डे टू डे में काम आती हैं, ये वो चीज़ें हैं। ये सिर्फ़ बोलने में जो है फॉर्मल लैंग्वेज में इनको फ़िलॉसफी का जो नाम दे दिया गया है। तो आपको बहुत वैल्यू मिलेगी इस वीडियो से, बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेंगी और कैसे आप इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, ये भी आप इसमें जान पाएंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, 10 पॉइंट्स आपको जानने को मिलेंगे। बने रहिए लास्ट तक। शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि इसमें 4 फिलॉसफी जो इंटर रिलेटेड होती हैं। जैसे एक इसमें है मिनिमलिज्म, तो हमारी हो ही गई। दूसरा इसमें इन्वायरमेंटलिज्म है, जिसमें हम इंसान के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल करके चलते हैं। डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों को पकड़ के चलते हैं। फिर जो है वो हमारी एक वीगेनिज्म होती है। मतलब हम अपने डाइट्स के लिए और दूसरी यूज़ के लिए हम जानवरों को परेशान ना करें, सिर्फ प्लांट बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं हम उनका यूज़ करें। तो ये वीगेनिज्म में आती है। जैसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए और जो शहद हो गया और सिल्क वगैरह हो गया, चमड़ा हो गया, ये सब चीज़ों का इसमें यूज़ अवॉइड करते हैं ताकि जानवरों का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनको उनकी किलिंग ना हो, उनको मारा ना जाए। तो ये वीगेनिज्म है। और एक है इसमें एंटी नेटलिज्म। एंटी नेटलिज्म मतलब ये बात करता है कि इस संसार में नए बच्चे जो है वो उनकी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसकी वर्ल्ड की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, अब ये अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। तो अगर हम नए आने वाली और नए बच्चों को पैदा ना करें तो जो है वो हमारी अर्थ एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगी। अदरवाइज यहाँ पे जीना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। तो ये चीज़ें आज हम स्पेशली बात करेंगे इसमें कि मिनिमलिज्म जो है वो आपकी लाइफ को कैसे बेटर बना सकता है और ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो हमारा इसमें रहेगा कि आपको कम चीज़ों में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है। ये इस फिलॉसफी का कोर है कि आपको खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा अपने जीवन को नई नई चीज़ों से भरने की ज़रूरत नहीं है। आप कम चीज़ों में भी अपनी लाइफ को खुल के जी सकते हैं, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के साथ जी सकते हैं। अब इसमें क्या है, आपने अनुभव किया होगा कि हमें शुरू शुरू में क्या है कि कोई चीज़ जब खरीदने का हमारे माइंड में आता है ना, तो एक एक्साइटमेंट रहता है जब तक वो चीज़ हमारे पास आ नहीं जाती है कि नई चीज़ कोई भी आएगी, उसको पहले अच्छे से देखेंगे यूज करके और बहुत एक्साइटमेंट के साथ रहते हैं, कुछ दिन उसको यूज़ करते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे ही वो चीज़ हमारे पास आती है, फिर वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे गायब हो जाता है और कुछ दिन बाद जो है वो रूटीन नॉर्मल लाइफ हो जाती है और उसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। जैसे आप कोई भी नई चीज़ लेके आओ तो शुरू शुरू में आप यूज़ करोगे, बाद में वो कहाँ पड़ी हुई है, फिर वो ऐसे ही नॉर्मल रूटीन वैसे धूल खाती रहती है। तो ये चीज़ है। तो इसमें इस फिलॉसफी का जो कोर है वो आप समझ गए होंगे कि जो
बिल्कुल कम से कम चीज़ों में जितना आपका काम चल सकता है उतने में आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले लाइफ में, ये चीज़ है। मतलब जो आपके सेटिस्फैक्शन का सोर्स है वो फिजिकल मटेरियल नहीं होके कोई दूसरी चीज़ है जहाँ से आपको सुख मिलता है। फिजिकल जो चीज़ें होती हैं, जो मटेरियल चीज़ें हैं, वहाँ से आपको उनमें सुख ज़्यादा तलाश नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से चीज़ों से उतना सुख नहीं मिलेगा। वो आपकी लाइफ को ईजी बना सकती हैं, वो जो है वो है जो आनंद जिसको बोलते हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। ओके, दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसमें हम चीज़ों की बजाय है ना अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब जो हमारे लाइफ के अनुभव हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। जैसे अनुभव में, एक्सपीरियंस में क्या आएगा कि आप कहीं पे ट्रैकिंग पे चले गए, आपने मान लो कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करी, आपने स्काई डाइविंग करी, या फिर कोई ऐसी लाइफ में मतलब कोई एक्सपीरियंस आपने हासिल किया है, तो वो चीज़ जो है वो लाइफ टाइम आपके साथ जो है वो मेमोरी में स्टोर रहती है और वो आपकी लाइफ को एनरिच करती है। तो हम इसमें चीज़ों को इकट्ठा करने की बजाय हम एक्सपीरियंस को ज़्यादा महत्व देते हैं कि आप कहीं पे घूमने गए हैं, वहाँ नए नए लोगों से बात कर रहे हैं, नई नई कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए नए लैंडस्केप देख रहे हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस आपके साथ रहेंगे वो आपको रियली अमीर बनाएंगे, वो आपको रिच बनाते हैं, वो आपके जो एक्सपीरियंस का जो होराइज़न है वो वाइड करते हैं। जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस की बहुत वाइड रेंज है तो जो नया पर्सन मिलेगा आपसे वो एकदम से प्रभावित होगा आपसे कि अच्छा, आपने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रखा है, इतने अलग अलग डाइवर्स फील्ड का एक्सपीरियंस आपके पास है। तो ये जो फिलॉसफी है ये इस बारे में आपकी पर्सनैलिटी में निखार लेके आती है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है लेस स्टफ और लेस स्ट्रेस। मतलब जितना कम सामान उतना ही कम जो है वो स्ट्रेस रहती है। आपने देखा होगा कि जितना सामान बढ़ता जाता है ना, फिर हमारे स्ट्रेस का लेवल भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है कि नई चीज़ आती है तो फिर हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसकी सर्विसिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर जो कभी वो ख़राब हो गई, कभी कुछ हो गया, तो जितनी ज़्यादा चीज़ आप रखोगे उतना ही आपका जो है वो ध्यान बट जाता है और टाइम भी उसमें उतना ही ज़्यादा लगता है। अब जैसे मान लो 4 तरीके के ईयरफोन आपने ख़रीद लिए, अब उसमें क्या है, हर बार फिर उनको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके पास हैं सबको बार बार में चार्ज करना पड़ेगा। कभी ये इसकी बैटरी ख़त्म होगी तो कभी उसकी बैटरी ख़त्म होगी तो कभी, तो अगर आपके पास कम से कम जो है वो इक्विपमेंट है, मतलब जितने में आपका काम चल जाए, तो वो वहाँ पे आप देखोगे कि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम है, आपका टाइम भी ज़्यादा बच रहा है और ये चीज़ आपने भी एक्सपीरियंस करी होगी। मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट को ही पूरा मत करो। मेरा इसमें कहने का मतलब ये है कि जितना कम से कम में आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है आप उतना रखो। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों से मत भरो कि एक बार तो आपने नई चीज़ को यूज़ कर लिया और फिर उसके बाद जो है वो धूल खा रही है ना, ऐसा नहीं करना है। इसका जो मेन जो कोर है वो आप समझ गए होंगे। तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। चौथे पॉइंट में ये आता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ खरीदोगे उतना आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो अगर मिनिमलिज्म की फ़िलॉसफी को आप फॉलो करते हो तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो आपका पैसा वेस्ट होता था वो पैसा आपका बचना शुरू हो जाएगा। तो पैसा बचेगा तो आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो अच्छी होगी और फिनेंशियल फ्रीडम आपकी बढ़ती है इससे। तो जो जहाँ पे आपका पैसा वेस्ट होता था वो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी बंद कर दी, वो खरीदनी आपने बंद कर दी। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपका पैसा भी वेस्ट होना जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, फिजूल खर्ची नहीं होती है। अच्छा, टाइम की बचत तो हमने डिस्कस कर ही ली। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो तो उसको बनाने के लिए हमें अर्थ के रिसोर्सिस का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आप कम चीज़ों को यूज़ करोगे तो उतने ही जो अर्थ के रिसोर्सिस हैं वो मतलब कहीं ना कहीं कम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो अगर ज़्यादा यूज़ करोगे, भर भर के उपभोग करते जा रहे हो, तो
जो है वो एक्सप्लॉयटेशन रेट बहुत ज़्यादा है। तो अगर लोग मिनिमलिज्म के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर माइंड में रखें तो उससे जो हम इतने ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है ना, अर्थ का जंगल काट रहे हैं, हवा को ख़राब कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगी। और जो ये हमारा प्लेनेट है ये रहने के लिए थोड़ी बेटर जगह बनेगी और आने वाली जनरेशन के लिए भी ये अच्छी जगह बनेगी। इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आज की ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं, इस तरीके से पूरी हो रही हैं कि आने वाली जनरेशन की जो नीड्स हैं वो अफेक्ट ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि सब कुछ अब अभी ख़त्म कर दें और बाद में फिर उनके लिए कुछ बचे ही ना। तो ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसमें, मिनिमलिज्म की कॉन्सेप्ट में। फिर है कि इसमें क्लैरिटी ऑफ जो आपकी प्रायोरिटी है वो रहती है। अगर आपकी लाइफ में कम चीज़ें हैं तो आपको क्लैरिटी रहती है कि हमें कहाँ पे फोकस करना है। अदरवाइज अगर आप चारों तरफ सामान से ही घिरे हुए हैं तो फिर जो है वो आपका दिमाग बहुत जगह बट जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो फेमस वर्ल्ड के मिलियनायर बिलियनायर जो होते हैं ना, बिल्कुल टॉप लेवल के, उनको देखा होगा कि वो बड़ी सिंपल सी लाइफ स्टाइल जीते हैं हमेशा। जैसे कुछ लोग हैं, आपने देखा है कि वो एक ही टी शर्ट में रहते हैं और जो है वो सेम टाइप का लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर दिन वो बदल रहे हैं, रंग बिरंगी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तो एक है शायद फेसबुक के ही चीफ हैं वो, मतलब उनसे अगर एक बार पूछा गया था मार्क जुकरबर्ग से कि आप एक ही टाइप की टी शर्ट पहनते रहते हो, तो उन्होंने बोला था कि मुझे हर दिन उठ के सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या पहनना है। ये मतलब लाइफ को इतना सिंपल बना देती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें। तो ये चीज़ भी इसमें जो है वो ध्यान देने वाली है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है हमारा वो है कि इससे मिनिमलिज्म अगर आप फॉलो करते हैं तो बेटर रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में है वो रिलेशनशिप एक बेटर डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होते हैं। क्योंकि आप चीज़ों को ज़्यादा फोकस ना करके आप लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनके साथ जो रिलेशन है उनको आप बेटर करने की दिशा में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। ओके, तो ये हमारे पॉइंट्स थे। उसके बाद एक पीस ऑफ माइंड तो हमारी रहती है कि अगर कम चीज़ें हैं तो फिर उनके पीछे आप कम भागोगे। अगर वो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं तो आपका टाइम अटेंशन वो वहाँ पे कम ख़राब होगा और जो आपका एक पीस ऑफ माइंड है वो बना रहता है हमेशा। एक अच्छा लास्ट जो इसमें पॉइंट है वो है कि इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो लाइफ में है ना वो बहुत ज़्यादा मिलती है। आप एक फ्रीडम महसूस करते हो और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे मान लो कि आपने चीज़ों को अपनी लाइफ में भर लिया है, या फिर मान लो कहीं पे आपने कोई ज़मीन खरीद ली है या फिर कहीं कोई एसेट खरीद लिया है और कहीं पे आपने घर बना लिया है किसी सिटी में। उसके बाद फिर जो है आपकी लाइफ फिक्स हो जाती है कि आपको अब जीवन का मैक्सिमम समय जो है वो उसी सिटी में उसी घर में रहना पड़ेगा, वहीं गुजारना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वही सोचो कि अगर आपने बहुत सारा पैसा बड़ा अमाउंट अगर वहाँ पे नहीं फंसाया तो आपके पास फ्रीडम है। आप अगर चाहते हो तो 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आप एक सिटी में रह गए, आप मनाली में हो, अगले महीने आपका मन किया कि सर्दियाँ आ गई अब जो है वो गोवा चलते हैं, तो आपने गोवा में रहे कुछ महीने। फिर उसके बाद आपका मन किया कि नहीं अब नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करना है, तो अगले 2 महीने के लिए आप नॉर्थ ईस्ट निकल गए। उसके बाद कहीं और मन किया आपने वहाँ एक्सप्लोर कर दिया। तो ऐसे करके आपके पास जो है फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ प्लेस। और जो फाइनेंशियल फ्रीडम उसकी बात तो हम पहले कर ही चुके हैं। फिर ऐसे ही देखो कि अगर मान लो आपके पास आपने गाड़ियाँ खरीद ली हैं, आपने गाड़ी खरीद ली, बाइक खरीद ली, तो फिर जो है वो हम थोड़ा फंस जाते हैं। अगर कहीं पे जाना है तो माइंड में ये रहता है कि अब हम अपनी गाड़ी ही लेके चलते हैं, नहीं तो ये 15-20 दिन 1 महीने के लिए यहाँ खड़ी ही रहेगी और ये ख़राब हो जाएगी। तो उससे क्या है जो हम धीरे धीरे स्लो जर्नी करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ट्रेन से ऐसे जा सकते थे, हम जो है वो एक बाउंड हो जाता है कि अब गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। तो वो जो फ्रीडम होती है ना लाइफ में और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है अगर हम इस चीज़ को बहुत अपनी लाइफ को चीज़ों से भरेंगे। और इसके विपरीत अगर हम मिनिमलिज्म फॉलो कर रहे हैं
तो फिर जो हमारे पास फ्रीडम है और फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने तरीके से चीज़ों को हम घुमा सकते हैं। तो ये जो थे वो मेन पॉइंट्स थे जो इस फिलॉसफी के इर्द गिर्द जो है वो घूमते हैं, और अगर आप इनको फॉलो करके चलते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है लाइफ में। आप भी ट्राई करके देखिए। और मैं भी जब से मुझे इन चीज़ों का पता चला है तब से मैं भी कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो किया जाए और इनके थ्रू जो है वो अपनी लाइफ में मैक्सिमम फ्रीडम हासिल की जाए। जैसा कि हमारे चैनल का जो थीम है वो भी यही है, मैक्सिमाइज योर फ्रीडम। तो कैसे अपनी लाइफ को फ्रीडम से भरा जाए, और फ्रीडम का मतलब होता है हैप्पीनेस। फ्रीडम और हैप्पीनेस दोनों इक्विवेलेंट है। जितने ज़्यादा आप फ्री होंगे मेंटली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली, अगर आप फ्री हैं तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा आप अंदर से आनंद महसूस कर रहे हैं, अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें डिस्कस करनी थी इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हैं या किसी पॉइंट पे आप और कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर ऐसे ही नई नई टॉपिक्स पे आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब आप इन चीज़ों के बारे में वाकई गहराई से सोच रहे हैं। और मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।